संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। देखो, इसके पहले आपने पढ़ा था अवतल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब हम क्या करेंगे, दो लेंसों को जोड़कर फोकस दूरी निकालना चाहते हैं। देखो, अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण का निकालना है तो इसी के बीच में प्लस लगा दो, दर्पण का बन जाएगा। लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए फोकस दूरी का एक ही सूत्र है। ठीक, ये देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये अवतल लेंस में भी यूज होगा और उत्तल लेंस में भी यूज होगा। अगर हम इसके बीच में प्लस लगा दें तो यही चीज दर्पण का फोकस दूरी का सूत्र बन जाता है। ये अवतल दर्पण में भी यूज कर सकते हो, उत्तल दर्पण में भी यूज कर सकते हो। जो कल इसके पहले मैंने जो हेडिंग पढ़ाई थी, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या मेकर्स फार्मूला, मेकर का सूत्र, जैसे उसमें चित्र बना था, उसमें एक ही लेंस में एक पृष्ठ अलग काम किया, दूसरा पृष्ठ अलग काम किया। अब हम ना दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में कराकर रख दें। एक कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सीख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे दो आदमी एक दूसरे के पास में बैठे हैं। ध्यान से समझना। देखो, ज्यादा ना बोलो। ये देखिए, ये दोनों आदमी एक दूसरे के संपर्क में हैं। क्या हैं? एक दूसरे के संपर्क में, मतलब अगल बगल बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं। अरे माना यार, वो ऐसी कुर्सी है कि ऐसे टेक लेके खड़े हैं ना, ऐसे। अब जरा समझिएगा, इनको हम एक आदमी और यहां खड़ा कर दे रहे हैं। ये लड़की है, लड़की। हाँ, ये है इनका पापा, ये है इनका चाचा। दोनों जा रहे थे ससुरारी और साथ ही में थे। जरा ध्यान समझना, बात नहीं करने का। ये दोनों साथ में ही थे। अब ये इनकी जो बेटी है, इनसे करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कई किलोमीटर? ये घर है अपने। अब जरा अगर कोई पूछ ले, ये दोनों एक दूसरे के पास में है ना, आप समझिएगा। ये चाचा, ये लड़की है और ये इसके पिताजी हैं, और ये लड़की है और ये इसके क्या हैं? चाचा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसे लेंस के साथ होने वाला है, बिल्कुल कंफ्यूज कोई मत होना, क्योंकि लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे। देखने में दूर रहेगा, लेकिन जब संपर्क करा दिए ना तो भले दूर दिख रहा है, लेकिन जो दूरी अगर किसी वस्तु से लेंगे वो बराबर ही होगी। अब अगर हम कह दें, देखो जरा, ये जो लड़की है अपने पिताजी से कई किलोमीटर की दूरी पर है? 10। और यही लड़की अपने चाचा से कितने किलोमीटर पर? 10 ही है ना। कंफ्यूजन कोई? देखो दूरी, देखो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन मानेंगे एक ही दूरी। अब ये वाली दूरी ज्यादा है कि ये वाली?
दोनों बराबर मानेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, पास में हैं। इसलिए ये जो लड़की अपने पिताजी से 10 किलोमीटर दूरी पर और यही लड़की अपने चाचा से भी 10 किलोमीटर दूरी पर है। देखने में थोड़ा ज़्यादा दूरी है, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, इसलिए दोनों से दूरियां क्या होंगी, याद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अभी आपको यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को, ठीक है, इसीलिए पहले से मैं बता दिया यहां पे। अब आगे देखिए, हमें सूत्र सिद्ध करना है 1/F बराबर 1/स्मॉल f1 प्लस 1/स्मॉल f2। जरा ध्यान देना, सबसे पहले यहां पे दो उत्तल लेंस लगाएंगे एक दूसरे के संपर्क में। एक उत्तल लेंस ये वाला ले लेते हैं और एक उत्तल लेंस यहां पे एक दूसरा उत्तल लेंस लेते हैं। दोनों बराबर भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, समान ही है। अब बताइए, यहां से एक मुख्य अक्ष का निर्माण होगा कि नहीं होगा? ये एक दूसरे के संपर्क में हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, जरा ध्यान समझना। पहले लेंस को L1 से, दूसरे लेंस को L2 से, कोई दिक्कत? पहले लेंस की फोकस दूरी को हम मान लेते हैं स्मॉल f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f2। जब हम कभी पहले लेंस शब्द यूज करेंगे, पहला लेंस, फोकस दूरी का नाम लेंगे, तो वहां पे f के स्थान पे f1 रखना। पहले लेंस की फोकस दूरी को क्या माना है, स्मॉल f1, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f2। ये दिमाग में बैठा लो। अभी जो किरण आरेख बनेगा उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले वाला जो फिगर बना था सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन उसमें दो पृष्ठ था। एक पृष्ठ पे पहले अपवर्तन हुआ, दूसर का हटा दिया था, फिर दूसर के जाके फिर लगा दिया, तो फिर दूसर के पे भी अपवर्तन हुआ था। ऐसे यहां पर भी देखो, यहां देखो, ये मुख्य अक्ष है, क्या है? प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है। कितने किरण की? दो। मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण आपतित करा दे रहे हैं, ध्यान समझना। मुख्य अक्ष पर ही आपतित करा दो, या मुख्य अक्ष के लंबवत आपतित, लंबवत नहीं समांतर, ध्यान देना, लंबवत तो ऐसे हो जाएगा, ये समांतर। मुख्य अक्ष पर और मुख्य अक्ष के समांतर किरण मैंने आपतित करा दिया, तो यहां से यहां तक तो आपतित है, और जैसे ही लेंस के इस पार जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। क्या नाम हो जाएगा? अपवर्तित किरण। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए। लेंस से बाहर किरण निकलेगी, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण भी कहते हैं, लेकिन अपवर्तित किरण नाम देंगे उसे। क्या देंगे? अपवर्तित किरण। यहां पर एक बिंदु वस्तु रख दो, O। क्या रख दोगे? O। अब जरा समझिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण चाहिए? दो। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष पर ही डाल दिया, ऐसे गया, येलो रंग की किरण है। अब दूसरी किरण यहां पे देखो, अभी इसको हटा लो, दूसरा लेंस हटा लो, हटा दिया जाए, चलो हटा लिए। ये किरण ऐसे जाएगी, यहां पे पड़ेगी, पहला लेंस है। अब कंफ्यूज मत होना कि अपवर्तन घटना बीच से होगी। मोटा लेंस ले रहे हैं, अपवर्तन की घटना पहले पृष्ठ से करा दे रहे हैं। देखो, कंफ्यूज मत होना, ये पहला पृष्ठ है, इसमें भी अपवर्तन होता है, इसमें भी होता, यहां पे पड़ेगा, तो इसके लंबवत अभिलंब होगा, किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुकेगी, ऐसे जाएगी,
आगे क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं, पहले यहाँ देखो हो रहा है ना। हाँ अब बताओ ये यहाँ पे लंबवत क्या खींच दें, नॉर्मल, ऐसे थोड़ा छोटा सा ही नॉर्मल खींचना, खींच दिया। अब ये किरण सीधे ना जाके क्या होगी, झुकेगी। क्यों झुक रही है, क्योंकि विरल से कहाँ चली गई, सघन में। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में, जब वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वायु ना विरल माध्यम, विरल माध्यम में, विरल माध्यम का मतलब है कि जहां पे कण दूर दूर होते हैं। हवा में माध्यम के कण क्या हैं, दूर दूर, और कांच के अंदर माध्यम के कण पास पास। तो जहां माध्यम के कण दूर दूर होंगे विरल माध्यम, और जहां पास पास में होंगे सघन माध्यम। तो देखो ये किरण सीधे न जाके कहां झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुकेगी कि नहीं झुकेगी, क्यों झुकेगी। अब आप जरा देखिए इस ओ का प्रतिबिंब यहां बनेगा क्या, यहां पे आप कैसे बना दिए, ये तो जबरदस्ती वाली बात होती है। कैसे बन गया, एक किरण अभी मैंने ओ से यहां पे डाला था तो यहां तक आपतित था, और इधर निकला तो क्या हो गया, अपवर्तित। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने अपवर्तित चाहिए, 2। तो एक अपवर्तित यहां से निकला, और फिर ये भी आपतित है यहां तक, और फिर जैसे आएगा ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्तित। तो 2 अपवर्तित यहां पे काट रहे हैं क्या, यहीं पे हमारा बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश बन गया है। और किस लेंस का है, पहले लेंस का। अब देखो जरा, अब मन पृष्ठ की बात मत करना कि पहले पृष्ठ पहले दूसरे, कुछ नहीं, पहला लेंस से बना है। कौन लेंस से, पहला लेंस से। अब जरा ध्यान देना बच्चे। अच्छा एक चीज और है, ये नियम आप पढ़ लो जरा। ये मुख्य अक्ष है, आप ऐसे किरण डालते थे पहले। जब देखो बच्चे, जब प्रकाश की किरण, नियम क्या पढ़े हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात टर्न आप यहां पर भी करा सकते हो। कैसे करा दिए बताओ जरा। अभिलंब यहां पे खींचोगे तो ये माध्यम वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी क्या, बीच में से भी करा सकते हो, यहां से भी करा सकते हो बच्चे। बात समझ में आई। अच्छा ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये भी देख लो। किसी तरीके का किसी के अंदर कंफ्यूजन रहा तो मार खा जाओगे तुरंत, नहीं तो पूछ लेना। यहां से भी टर्न करा सकते हो तुम, ठीक है ना। वो होगा लेंसई के अंदर से, चाहे जहां से करा दो। अब ये कौन बोल रहा है करने के लिए, ये नियम बोल रहा है करने के लिए। ए लड़के, ये नियम बोल रहा है कि जब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर पड़ेगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। तो अब मोड़, चाहे मोड़ दो, यहां से मोड़ दो चाहे बीच से मोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब ना अभी केवल एक लेंस से मैंने ये काम किया है, दूसरा लेंस ले जाके अब लगा दिए, लगा दिया। अब जब आप दूसरा लेंस लगाओगे, ए बच्चे इधर देखो, दूसरा लेंस लगाओगे तो दूसरे लेंस से ये किरण, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। ये जो खाली खाली दिख रहा है ना, यहाँ जगह लेंस है बेटा। क्या है, भरतू है एकदम। यहां से ध्यान देना, यहां से किरण घुसी और फिर यहां पर निकल रही है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेंस ही है। चित्र में भले ऐसे दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पूरा भरा हुआ है। ऐसा है, देखो जो तुम किरण यहां से डाल रहे हो, अगर यहाँ से डाल दे तो पूरा भरतू भरतू मिल जाएगा का, मिलेगा कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जो ये खाली स्थान है, ये हवा नहीं है, यूं का है, लेंस ही है। कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आई। अब देखो बच्चे, अभी किरण ऐसे आ रही थी ना, अभिलंब की ओर झुकी थी। अब बताओ पृष्ठ के अभिलंबोत क्या होगा,
अभिलंब। जब ये वायु से कांच में गई तो अभिलंब की ओर झुकी, और जब कांच से वायु में निकली तो अभिलंब से दूर हटी। हटेगी नहीं हटेगी? तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? लेंस ही है। अब बताओ ये किरण, मान लो ये किरण है ही नहीं है इधर, मान लो ये किरण है ही नहीं है। अच्छा है, एक बात पहले और समझ लो तुम लोग, एक कंफ्यूजन और दूर कर लो तुम लोग। देखो ये जो आई डैश है, इस पहले लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी? यू होगी क्या? दूरी पहले लिख लेते हैं फिर। और इसी पहले लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी डैश। सेम वही कल वाला मेकर्स फार्मूला, वही सेम चलने दो, बदलो ना। यहां तक समझ में आया? पहले लेंस से इस वस्तु की दूरी u, और पहले लेंस से इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश। इसी के संपर्क में मैंने क्या रख दिया? एक और लेंस रख दिया कि नहीं? अब जरा ध्यान देना, इस लेंस के लिए ये जो है, जरा ध्यान देना, इस लेंस के लिए ये जो आई डैश है ये किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। तो आप जरा ये बताओ, ये O का प्रतिबिंब कहाँ बना है? आई डैश। अब ये जो किरण आई है ये केवल इस लेंस से निकल कर आई है ना? अब जब फिर ये वाला लेंस लगा दिए तो यह लेंस का रिस्पांस कुछ अलग ही होगा कि नहीं? जैसे ही ये लेंस लगाया ना, तो यहाँ पे इस पृष्ठ से जैसे ही ये किरण निकलेगी, पृष्ठ के लंबवत एक अभिलंब खींचोगे, और ये किरण कहाँ निकल रही है? कांच से। ये देखो कांच से वायु में निकलेगी तो किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर। ये बताओ, ये अभिलंब ऐसे खींचा। अब बताओ ये किरण, इसके लिए तो पीली वाली किरण चली गई, जब ये लेंस लगा दिए तो यहां पर अभिलंब से किरण दूर हटेगी और एक किरण यहां भी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ध्यान समझना, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, है ना? तो इस पृष्ठ के लिए ये आई डैश वस्तु का काम किया, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? आई पर। अच्छा ये कैसे बना है मालूम है? ये लेंस के छठवें कंडीशन में जरा सोचो। ए बच्चे, लेंस के छठवें कंडीशन में जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर ही बनेगा ना, बनेगा। वही चीज यहां बना है। अब जरा ध्यान देना, देखो इधर ये जो प्रतिबिंब बना है दूसरे लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? v दूरी पर। डैश इधर है, बार बार डैश न करो। आई डैश से जो दूरी पहले लेंस से बन रही है v डैश, और आई से जो दूसरे लेंस से बनेगी वो b। बात समझ में आई? तो पहले लेंस के लिए जब लोगे तो u के स्थान पे u ही रखना, और पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v के स्थान पे v डैश, और पहले लेंस की फोकस दूरी f1 क्या रखोगे? अब आ जाओ दूसरे लेंस। ये बताओ दूसरे लेंस के लिए दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी क्या है? टी कहां से यहाँ लेके चले आए तुम? यहाँ टी है का? अभी मैंने क्या कहा कि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। जितनी दूरी से पहले लेंस से इसकी होगी उतनी ही दूरी इस दूसरे लेंस से भी इसकी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो आप जरा बता दो कि ये पहले लेंस से प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बना है कितनी थे? तो दूसरे के उससे कितना होगा? अभी समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हम वहां पे पापा और चाचा को लाए थे
और उनकर बिटिया अंगूरा कली। अब देखो जरा यहाँ पर जो है हम जो पढ़ते थे कक्षा 7th में, तो उस समय हमारे साथ कई लड़कियां थी, नाम बहुत ज़बरदस्त, अंगूरा कली, अनार कली। जब समझ लो कि हाजिरी बोलते थे हमारे गुरुजी, तो फिर उस समय नाम जब आए तो गुरुजी भड़क जाएं। प्राणनाथ त्रिपाठी कहे और नाम नहीं है, यह कुल कलियाँ यहीं पे आ गई हैं। तो कहने का मतलब ये है, नाम जो है ना थोड़ा बढ़िया रखना चाहिए। पुराने ज़माने का नाम रख दिए, 1000 साल पुराना नाम, तो न्यू नाम रखा करो जब भी कहीं पे रखना, एडवांस नाम, विदेशी नाम नहीं, अपने देश। चलिए यहाँ देखिए सभी लोग, देखिए अब इसको हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे। ये चित्र वाला काम खत्म हो गया हमारा, बहुत 2-3 लाइन में इसको साफ कर देते हैं, जरा ध्यान देना। देखो इसका काम बहुत ज़्यादा लिखाना नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट में, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, है ना। पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए बात नहीं, पहले लेंस के लिए बताओ फोकस दूरी क्या लिए हैं, ध्यान देना। स्मॉल एफ के स्थान पे क्या रखेंगे, और बिंब, बिंब माने वस्तु होता है, बिंब यू ही रहेगा, है ना। देखो पहले लेंस से वस्तु की दूरी तो वो बिंब है ना। अच्छा, पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब लिख देते हैं, प्रतिबिंब, इमेज, है ना, प्रतिबिंब क्या लिख देंगे, बी डैश। अब आप एक सूत्र लगा दो फोकस दूरी का, 1/v - 1/u बराबर 1/f से। ये सूत्र पढ़े हो सब लोग। यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, दूसरे लेंस से प्रतिबिंब के, पहले लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है, तो मैंने देखो प्रतिबिंब के स्थान पे क्या रखा है, यानी v बराबर v डैश, v के स्थान पे v डैश रख दो। बिंब यानी वस्तु के स्थान पे यू ही रहेगा, नो बदलिंग, है ना, कोई बदलिंग नहीं होगा। एफ के स्थान पे f1, एफ के स्थान पे। अब आगे देखिए दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के ना, लेंस के लिए ऐसा ना, सूत्र पहले से सिद्ध है ना चिन्ह परिपाटी सहित, तो बार बार जब में डबल आई जाएगा तो फिर कटवाई नहीं करेगा। ओके, न्यूमेरिकल में चिन्ह परिपाटी लेना, यहाँ पे जो ये सूत्र सिद्ध हुआ है चिन्ह परिपाटी सहित हुआ है। जब सिद्ध मैंने किया था तो वहाँ पर देखो चिन्ह सहित लिखा था मान, अब बार बार रखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए एक ही बार। अब देखो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, बिंब का काम कौन करेगा, आई डैश करेगा। तो दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी v डैश। अब प्रतिबिंब क्या लिखोगे, प्रतिबिंब v, दूसरे लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v, और दूसरी चीज फोकस दूरी f के स्थान पे f2। अब जरा समझिएगा, जहां पर यहीं पे डायरेक्ट रखते हैं सूत्र में, 1/v - 1/u बराबर 1/f से। 1/v के स्थान पे क्या रखोगे, देखो प्रतिबिंब क्या है v, तो v ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। और u के स्थान पे बिंब, u के स्थान पे क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा। फोकस दूरी f2। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ देना, राइट में देखो समीकरण 1 - 2। जरा ध्यान देना सभी लोग,
लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे और राइट में राइट। देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 1/v' पॉजिटिव है और 1/v' कैंसिल हो जाएगा ना। तो पहले इसको लिखते हैं 1/v' माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v' और 1/f1 में 1/f2 जोड़ दो, 1/f1 धन 1 ये देखिएगा जरा, इसमें ये है आपका -1/v' और ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा इतना बराबर ये, इसे पहले लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/, ये समीकरण कितना हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, बन गया ना यहाँ तक। अब हम इन दो लेंसों के स्थान पर बोलेंगे, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, क्योंकि जोड़कर एक बन गया ना, ये संयुक्त माने दो लोगों को जोड़ना। तो जब दो लोगों को जोड़ोगे तो एक बड़ा निर्माण होगा लेंस का। तो हम कहेंगे यदि दो लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, यदि दो लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए, जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो ध्यान देना क्या हो जाएगी कैपिटल F। तो जब कैपिटल F रखोगे, बात को समझिएगा, दो लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा सूत्र 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/, समीकरण होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में आएगा, गलत है। अब ये सूत्र पढ़े हो, फोकस दूरी का सूत्र पढ़े हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u पढ़े हो ना। अब जरा देखो, इसको लेफ्ट में कर दे क्या, एक मिनट, नहीं तुलना करने में ना तो बाएं बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। देखो जरा, ये देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, समीकरण 4। देखो आपने फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा है, दो लेंसों को जोड़कर एक बड़ा लेंस बना दिया, उस बड़े लेंस की फोकस दूरी क्या है। अगर कोई कह दे उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बताओ, तो ये बता देते हो ना। ये अवतल का पूछ ले तब भी ये बताते हो। हम एक ऐसा लेंस बना दिए हैं दो ठे जोड़कर, तो उसका बड़ा हो जाएगा लेंस की नहीं। जब दो ठे जोड़ेंगे तो दो छोटे छोटे लड्डू फोड़कर एक ठे बड़ा बना दो, आकार बड़ा होगा, वजन बड़ा होगा कि नहीं, वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दो लेंसों को जोड़ा, इसकी फोकस दूरी कैपिटल F, क्योंकि लेंस बड़ा हो गया है। अब समीकरण 3 और 4 को देखिए, लेफ्ट लेफ्ट बराबर है क्या, तो राइट क्या हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 की तुलना, 4 की तुलना कर दो। देखो तुलना करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, इसका राइट बराबर हो जाएगा 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/। यही सूत्र हमें सिद्ध करना था, ये आ गया। अगर कोई आपसे पूछ ले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए, तो आप यही बताएंगे, ठीक है ना।
अब बाकायदे जब हम पूछेंगे तो आप इस तरीके से चित्र बताइएगा। कैसे बताओगे? सबसे पहले दो लेंस L1 L2 एक दूसरे के संपर्क में रखा, उसके बाद जो भी मामला है लेना है ले लो, नहीं समझ लेना। बाकी देखो पहले लेंस के लिए क्या बताओगे? पहले लेंस के लिए ये बताना यहाँ तक, दूसरे लेंस के लिए ये बताना यहाँ तक, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे डायरेक्ट ये मिलेगा, फिर ये बताना है, फिर यहाँ से ये, उसके बाद तुलना करा के बता देना। इस तरीके से डेरिवेशन मौखिक रूप से याद करना, ठीक है। चित्र आप बाकायदे प्रैक्टिस कर लेना खूब, ताकि ये जल्दी से बन जाए एग्जाम में भी और आपके दिमाग में भी।